का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने मैं कुछ बेसिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स कराऊंगा, जिसमें कि आपके जो कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। एलिमेंट क्या होते हैं और एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इनको आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो आप फोकस करते रहिए बस बोर्ड पर और समझते चलिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये तुम्हारा है कैल्शियम। देखिए, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ये आप अच्छी तरीके से याद रखते चलिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 1। इसका हीलियम का कितना होगा एटॉमिक नंबर 2, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 2। देखिए, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 3, सेम होते हैं। बेरियम का क्या होगा 4, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 4। इसका क्या होगा 5, तो इसका भी होगा 5। तो पीछे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको होता है ना 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये भी 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 8। फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है 9, और ये इसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होती है 9। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है 10। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है 11। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा इसका 12। एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ इसका होगा 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 13। सिलिकॉन का होगा एटॉमिक नंबर तुम्हारा 14, और इसका भी तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 14। इसका होगा 15, इसका होगा 16, इसका होगा 17, इसका होगा 18, इसका होगा 19, और कैल्शियम का होगा 20। ठीक है, समझ में आया होगा। और सिलिकॉन का इसके सेम यही होते हैं, तो इसका 16, 17, 18, 19 और 20, सॉरी 50, 60, 70, 80, और पोटेशियम का तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 19, और कैल्शियम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा इसका 20। ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जैसे सपोजिटेड बीच में से आपसे कोई पूछ ले, बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो क्या होता है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा इसका 11। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो उसका होता है 90, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 90। अगर आपसे कोई पूछे कैल्शियम, कैल्शियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 20, और तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 20। अगर आपसे पूछे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का होता है 3, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 3। कोई पूछे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा हाइड्रोजन का 1। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इनको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, जिससे कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम भी ना होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आए होंगे आपको। अब मैं थोड़े एटॉमिक मास करवाता हूँ आपको। जो एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपके साथ उनको डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। देखिए, एक साइड में लिखता हूँ मैं एलिमेंट, क्या एलिमेंट, एक साइड में लिखता हूँ मैं एलिमेंट, एक साइड में लिखता हूँ तुम्हारे एटॉमिक मास। क्या लिखता हूँ एटॉमिक मास, यानी कि मास को क्या बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान। क्या बोलते हैं द्रव्यमान। और जो एटॉमिक मास होता है उसको पता है किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। किससे डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को, कैपिटल यू से। अब देखिए, मैं कुछ एटॉमिक मास लिख रहा हूँ वन वाइज, थोड़े बहुत उनको याद कर लीजिए उनका एटॉमिक मास क्या क्या होता है। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन,
इसका एटॉमिक मास होता है 1। कितना होता है 1। मैं अब लिख दूँ कार्बन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। कितना होता है 12। मैं बोलूँ नाइट्रोजन, इसका कितना होता है 14। कितना होता है 14। मैं बोलूँ ऑक्सीजन, इसका कितना होता है 16। ठीक है। अब मैं बोलूँ सोडियम, क्या सोडियम, इसका होता है 23। कितना होता है सोडियम का 23। अब मैं बोल रहा हूँ मैग्नीशियम, क्या बोल रहा हूँ मैग्नीशियम, इसका होता है 24। मैं बोल रहा हूँ सल्फर, क्या बोल रहा हूँ सल्फर, सल्फर का क्या होता है 32। अब मैं बोल रहा हूँ सल्फर के बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन, क्या बोल रहा हूँ क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5। मैं बोलता हूँ अब कैल्शियम, क्या कैल्शियम, इसका कितना होता है 40। और मैं बोलता हूँ जिंक, ये लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ जिंक, क्या बोल रहा हूँ जिंक, इसका एटॉमिक मास क्या होता है तुम्हारा 65। क्या होता है 65। इनको आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए जिससे कि आपको याद हो जाएं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि इन पर डिपेंड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा किस पर एटॉमिक मास पर, जिससे आपको थोड़े इनसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता चलेगा। इतनी चीज़ को आप अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये आपने उतार लिया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ। ये आपको सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। पीसी निकालते हैं हम, किससे निकालते हैं एटॉमिक मास से। पीसी कैसे निकालते हैं, पीसी के लिए आपको एटॉमिक मास याद होनी चाहिए, यानी पीसी मतलब परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इन्हीं से निकलती है। जैसे मान के चलो मैं निकलवा रहा हूँ किसकी H2O की, जैसे एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल मैं निकलवा रहा हूँ पीसी, क्या परसेंटेज कंपोजिशन किसकी निकलवा रहा हूँ मैं। जैसे मैं बोलूँ H2O, क्या बोला मैंने H2O, यानी कि जल यानी वाटर की पीसी क्या होगी परसेंटेज कंपोजिशन क्या निकल के आएगी। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। पहले टोटल जो होता है उसको वेट में लिखते हैं, उसके वेट यानी ग्राम में लिखते हैं, फिर उसके बाद परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जैसे पहले टोटल का वेट निकालना पड़ेगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है तुम्हारा 1 2, ये मास कितना होता है 1, बीच में हम प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है देखिए 16। कितना होता है 16। टोटल इसका वेट कितना निकल के आएगा 2 ग्राम, और 60 ग्राम इज इक्वल टू 80 ग्राम। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब मैं तुमसे बोलूँ कि मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल के दिखाओ, किसकी, इसमें हाइड्रोजन की। टोटल से भाग दे देते हैं उसमें, मैं बोलूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है तुम्हारी 2, टोटल कितनी है 18 इंटू 100। तो हाइड्रोजन की जो भी परसेंटेज आएगी वो आप निकाल लीजिए। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल के बताओ क्या होगी, किसकी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितनी है तुम्हारे पास 16, टोटल कितना था वेट 80 ग्राम। अब इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा और निकल आएगी। इतनी आपकी समझ में आएगी कि पीसी कैसे निकालते हैं। केवल इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको एटॉमिक मास अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए लर्न। ठीक है, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल करा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल और ले लूँगा, पीसीस की भी निकालते हैं। जैसे मैं बोलूँ
Na2CO3, ठीक है। इसकी हमें पीसी निकाल के दिखाओ, क्या पीसी। तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले जो तुम्हारा सोडियम ये है तुम्हारा Na, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई साहब, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है ये आपको याद करने पड़ेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, कितना 23 इंटू 2, कितना 2, प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है तुम्हारा 12, प्लस कितना ऑक्सीजन 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है तुम्हारा 16। आप इसको सॉल्व कीजिए, 46 प्लस 12 प्लस 18, ठीक है। टोटल ऐड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 106, ठीक है। ठीक है, अब इसका टोटल वेट कितना निकल के आएगा 106 ग्राम। अब इसकी मान के चलो कोई आपसे पूछे कि आप में इसमें सोडियम की परसेंटेज निकाल के दिखाओ, किसकी, सोडियम की। तो Na की परसेंटेज कैसे निकलेगी, सोडियम कितना है तुम्हारा इसका, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है तुम्हारा इसमें, सोडियम का एटॉमिक मास है तुम्हारा 2 इंटू 23 अपॉन टोटल कितना आया है 106 इंटू 100 सॉरी 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्या निकल के जाएगी तुम्हारी, क्या निकल के जाएगी पीसी यानी परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे मान के चलो आपसे इसमें पूछ ले कार्बन की, तो कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, टोटल कितना था 106 इंटू कितने से मल्टीप्लाई होगा परसेंट निकालने के लिए 100 से, क्या निकल के आ जाएगी कार्बन की भी पीसी निकल के आ जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालो, तो ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा यहाँ पे, टोटल कितना है ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता होगा 16, टोटल कितनी है 106 इंटू 100। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, आप इनको सॉल्व कीजिए। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, मैं रफ करता हूँ, एक और क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा करा देता हूँ जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ इसकी निकालिए आप पीसी, इसकी क्वेश्चन है जैसे Na2CO3, क्या Na2CO3.10H2O, इसमें हमें आपसे कोई पूछे इसमें वाटर की परसेंटेज पीसी निकाल के दिखाओ, कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा ही है। देखिए थोड़ा गौर कीजिए, ऐसा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हमने पहले अभी किया है। Na2CO3 ये किया था अभी, Na2CO3 टोटल इसकी कितने निकल के आई थी 106 निकल के आई थी, इसका वेट प्लस आ जाएगा बीच में 10 इंटू वाटर का निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, कितना निकल के आया था 80, तो 80 इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 160 इंटू प्लस सॉरी 10 कितना हो जाएगा 180, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 और 8 और 1 कितना आ गया 286 सॉरी 112 286 आ गया तुम्हारा टोटल वेट इसका। अगर आपसे कोई पूछे इसमें जैसे वाटर की निकाल के दिखा दो हमें पीसी, तो परसेंटेज किसकी निकालनी है, सपोज डेट मान के चलो ये आपसे परसेंटेज निकलवा रहा है H2O की, किसकी H2O की, तो H2O की पीसी कैसे निकालेंगे, सिंपल है, H2O यानी वाटर का जो निकल के आया था वो कितना आया था 10 इंटू 100 10 इंटू सॉरी 18 अपॉन टोटल कितना निकल के आया था वेट इसका 286। अब परसेंटेज निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इससे करेंगे तुम्हें 100 से, जब इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका कुछ ऐसा आंसर आएगा 2.693, डिवाइड देने से ऐसा आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे एन की निकलवाए तो एन की तो आपने निकाली थी, ये अच्छी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पीसी निकालनी आ गई होगी, कोई सा भी क्वेश्चन सही अगर आपसे परसेंटेज कंपोजिशन निकलवा रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों की आप अच्छी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे, मुझे पूरी तरह उम्मीद है। और एटॉमिक मास जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप परसेंटेज कंपोजिशन नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए आप सबसे पहले एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे आपको, और जो एटॉमिक नंबर होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, ये आगे यूज होते हैं, इसीलिए ये आपको अच्छी तरीके से रीड करने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आगे मिलूंगा मैं आपसे जिसमें कि मैं आपको पीएच वैल्यू
और इससे रिलेटेड जैसे पीएच वैल्यू के साथ जो वैलेंसी और नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं, और सपोज डेट मान के चलिए जैसे नॉन मेटालिक एलिमेंट और जो वैलेंसी निकल के आते हैं उनको कैसे सॉल्वेट में सॉल्व करेंगे, उनकी अच्छी तरीके से पूरी इसको डिफाइन करके बताऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए, ठीक है।